हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अगर रिस्पेक्टिवली हम बात करें तो हमने बहुत सारे जो स्पीसीज हैं उनकी बात की हैं, जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस ऑरेलिया, ओबेलिया, टीनोफोरा, फेसिकोला, बहुत सारी। ठीक है, और अब हम नेरिस के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो छोटी बनेगी और नेरिस के बारे में आपको जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको बहुत अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपसे रूबरू होना चाहता है ये नेरिस, उसके अलावा आपको कुछ इसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी अलग से या रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हम हीरोडिनेरिया जो है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये हम जितना आपको बता रहे हैं उतना ही आप पढ़ के जाना। ठीक है, एक और बात इन्फॉर्म कर दें कि यूनिट 1 ऑलरेडी बॉटनी का कंप्लीट है। यूनिट सेकंड के मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मात्र 2 से 3 वीडियो बाद जो यूनिट सेकंड है वो भी खत्म हो जाएगा एंड यूनिट फिफ्थ की भी आपको वीडियोस अपलोड चैनल पे दिख जाएंगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बताने के लिए। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप उन्हें लाइक करिए और चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वंडरफुल वीडियोज़ मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो एंड नेरिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, जो नेरिस होता है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रैग वॉर्म बोलते हैं या फिर क्लैम वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैग वॉर्म बोलते हैं या फिर क्लैम वॉर्म बोलते हैं। और ये सिंपलेस्ट एनिलीड है। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग एनिलीडा स्टार्ट करेंगे और एनिलीडा में हम सबसे पहले नेरिस पढ़ेंगे। एक और बात बता दें, नेरिस से ही मिलता जुलता एक और टर्म होता है हेट्रोनेरिस। ठीक है, एक और ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप इसी एनिलीडा में आप अगर सबसे ज़्यादा देखते हो, जो आप घर घर में आपको दिखाई दे देता है, वो है आपका अर्थवॉर्म। ठीक है, तो ये सभी आपके एनिलीडा में आते हैं। एनिलीडा से ही बिलोंग करने वाला ये भी एक सिंपलेस्ट एनिलीड है जिसको हम नेरिस बोलते हैं और इसका कॉमन जो नेम होता है इसे हम रैग वॉर्म या फिर क्लैम वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके खानदान की बात करें, हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेरिस जो है वो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। ओके, जो नेरिस है वो हमारे फैमिली किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, फाइलम एनिलीडा से बिलोंग करता है। ठीक है, क्लास जो है वो पॉलीकीटा, फिर ऑर्डर जो है वो हमारा एरेंशिया एंड फैमिली नेरिडी एंड जीनस नेरिस। ओके, ये कुछ इनके क्या है भाई क्लासिफिकेशन है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फैमिली तो याद हो जाएगी, नेरिस में ईडी जोड़ देना, नेरिस डी, और ये तीन आपको बहुत अच्छे से रटने होंगे, ये फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर। ठीक है, फाइलम इनका एनिलीडा है, क्लास इनका पॉलीकीटा है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, एंड कीटा मतलब क्या है, सीटे, जो कि इनके लोकोमोशन के काम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सीटे होते हैं इनके पास, इसी वजह से इनको क्लास पॉली सीटा में रखा गया है एंड ऑर्डर इनका होता है इरेंशिया। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, नोट्स बनाते चलना, वरना एक ही बार में बर्डन पड़ जाएगा तो पेपर के टाइम पे बस नोट्स ही बनाते रह जाओगे, पढ़ कुछ नहीं पाओगे। ठीक है, देखो अगर हम सबसे पहले एनिलीडा की बात करें, क्योंकि आपको पता है हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो एनिलीडा जो है ना उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, क्योंकि अगर हम वो समझ गए तो हमें नेरिस आ जाए, हेट्रोनेरिस आ जाए, अर्थवॉर्म आ जाए, कुछ भी पूछे हम बहुत अच्छे से टिक लगा के आ सकते हैं या फिर लिख के आ सकते हैं थ्योरी में। ठीक है, देखो जो एनिलीडा होते हैं, इन सभी जितने भी एनिलीडा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक एग्जांपल नेरिस, हेट्रोनेरिस, अर्थवॉर्म, लीच, ये सब जितने भी हैं आपके, ये इनकी सभी की बॉडी जब आप देखते हो तो ये सेगमेंटेड आपको दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सेगमेंटेड दिखाई देते हैं। फिर इनमें अभी हमने बात की कि इनको पॉलीकीटा में इसी वजह से रखा गया है क्योंकि इनके पास सीटे बहुत ज़्यादा होते हैं। सीटे इज लाइक अ लोकोमोटरी ऑर्गन। जैसे कि आप सीलिया देखते हो ना, तो वो थोड़े बड़े होते हैं, सीटे जो है वो और छोटे होते हैं और वो थोड़े मजबूत होते हैं। तो जो सीटे होते हैं ये क्या है, इनके लोकोमोटरी के काम में आते हैं। अभी आपको हम फिगर बता देंगे। फिर इनका अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो हमने स्टार्टिंग में मोनोसिस्टस, यूग्लिना, ये सब जब पढ़ा था, पैरामीशियम, तो हमने देखा वहाँ पे क्या कि हम अभी सेलुलर लेवल पे हैं। फिर हम टीनोफोरा पे आए तो हम टिश्यू लेवल हो गए। फिर अभी हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गन लेवल देख रहे हैं फ्रॉम द एनिलीडा। ठीक है, फिर देखिए एनिलीडा जो होते हैं वो सिलोमेट होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में क्या है, सिलोम प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हम सिलोमेट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देयर बॉडी वॉल हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, मतलब 3 लेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगी, एंडो, एक्टो और मीजो, जो कॉमनली आप हर जगह देखते हुए अभी तक आए हो। ठीक है, फिर अगर इनके रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है ये एक्चुअली में इनकी बॉडी सरफेस से होता है। ये अपने बॉडी सरफेस से ही, मतलब जो इनकी स्किन होती है, जो उसका सरफेस होता है ना,
उसी से ये डिफ्यूज़न करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से अपना क्या कर लेते हैं, बॉडी सरफेस से जो इनका एयर एक्सचेंज होता है वो थ्रू किससे होता है, इनके बॉडी सरफेस से होता है। और यही सेम चीज़ आप नेरिस में भी देखोगे, हेटेरोनेरिस में भी देखोगे, अर्थवॉर्म में भी देखोगे एंड लीच में भी देखोगे। हर जगह जो है रेस्पिरेशन इनके बॉडी सरफेस से ही होगा। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है। नेफ्रीडिया के ही थ्रू इनमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रेस्पिरेशन जितने भी एनालिट्स हैं उन सभी में बॉडी सरफेस के द्वारा होगी। एक्सक्रीशन जो होगा उसकी प्रोसेस इनमें नेफ्रीडिया के द्वारा होगी। कैन यू टेल मी कि जो प्लैटीहेल्मिन्थेस है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लैटीहेल्मिन्थेस का कौन सा है, स्पेसिफिकली आपको बताना है उसका नेम। अब रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया। अगर हम सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव की बात करें, ठीक है, अगर हम सर्कुलेशन एंड डाइजेशन इन दोनों की बात करें तो ये बड़े ही वेल डेवलप होते हैं इसमें, ठीक है, वेल डेवलप होते हैं सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर बॉडी जो होती है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी जो होती है ना इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाइक हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन पाए जाने की वजह से अगर आप किसी केचुए को मार देते हो, आप लीच आप जानते हो उस पर नमक डालो पूरा खून फेंक देती है वो, तो ये जो खून है इसी की वजह से क्या होता है, किसकी वजह से ये रेड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और जब तक मतलब हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें ये हमारा क्या है, एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एनिलिडा से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो बॉडी है उसमें इनके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो इनका ब्लड होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। इनमें जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है ये बड़ी ही कॉमन होती है। लाइक आए दिन इनमें रीजनरेशन चलता रहता है। कोई बॉडी पार्ट अगर टूट गया, फट गया, कट गया, कुछ भी हो गया तो ये क्या करेंगे, उसको फिर से रीगेन कर लेंगे, फिर से नया बॉडी पार्ट उसको ऐसे ही एज इट इज़ बना लेंगे, ठीक है। सब समझ में आ रहा है? देखो जो तुम्हारे एनालिट्स होते हैं ये सभी के सभी इनका जो शरीर होता है वो खंडित होता है, ठीक है, सेगमेंटेड होता है। जो सेटे नाम का एक लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। अंग प्रणाली जो है वो अंग प्रणाली मतलब कि ऑर्गन लेवल का स्तर होता है। सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनके शरीर की सतह में जो इनकी शरीर की सतह है, बॉडी सरफेस है, उससे सांस लेते हैं। नेफ्रीडिया से वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। अच्छी तरह से विकसित इनमें जो पाचन तंत्र है और परिसंचरण जो कि आपका सर्कुलेटरी है, ये दोनों ही बड़े अच्छी तरीके से विकसित हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन होने की वजह से इनमें क्या होता है, लाल रंग देखने को मिलता है। पुनर्जीवन में पुनर्जनन जो है, ठीक है, इसकी प्रोसेस इसमें बहुत अच्छे से होती है, कॉमन है, ओके, कि कोई पार्ट टूट गया और कुछ भी हो गया तो वो वापस से रीगेन कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनालिट्स जो होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसको भी नोट कर लेना कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो दोनों ही सेम बॉडी पे होते हैं, ठीक है। एक ही बॉडी में मेल भी होगा एंड फीमेल भी होगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से। और इनका जो रिप्रोडक्शन है जैसे नेरिस जो होता है इसमें आप देखते हो कि सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरह से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अदर कुछ और जो अन्य लैंगिक रूप हैं जैसे कि अनदर फाइलम के हो गए या फिर अनदर ऑर्गेनिज्म जो हो गए, वो मेनली जो है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही करते हैं। अगर हम एनिलिडा के एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये देखते हैं कि एनिलिडा में पाए जाने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने आपको बताया ये है कि नेरिस, हेट्रोनेरिस, अर्थवॉर्म एंड लीचेस, ठीक है। ये क्या है, हमारे जो एनिलिडा के फाइलम है इसमें ये बिलोंग करते हैं, ओके। अब देखिए अधिकांश एनालिट्स जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा अंग एक ही शरीर में मौजूद होता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट कि दे आर हर्माफ्रोडाइट। फिर वे यौन और अलैंगिक दोनों मतलब सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों के तरह ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं और अन्य जो लैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं इनमें जो आपको हमने बताया कि क्या क्या एग्जाम्पल है, तो ये भी आप देख लेना, ओके। उसके बाद देखिए हमने आपको बताया कि फाइलम आपको याद करना बहुत अच्छे से होना चाहिए और क्लास और फिर ऑर्डर, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो हमारा ऑर्डर है, वेट अ मिनट, देखिए ये जो हमारा फाइलम है जिसका नाम है एनिलीड, ये क्यों नाम रखा गया, आखिर जो हमारा नेरिस है उसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको हम एनिलीड में ला करके रख दें, क्यों ना हम इसे पोरीफेरा में हमने क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं हमने इसे निमेथेल्मेंथिस में रखा, क्यों, तो इसने ऐसा कौन सा बड़ा सा तीर मार दिया जिसकी वजह से हम इसे एनिलीड में रख रहे हैं। तो देखो एनालिड में वही ऑर्गेनिजम्स की एंट्री होती है, लाइक पास उन्हें ही मिलता है। जैसे आप होते हो क्लब जाना होता है तो आपको पास चाहिए होता है तभी आप अंदर घुसोगे ना, तो आप जब आपके पास पास होगा तब घुसोगे। तो इनके तरह जो एनालिट्स होते हैं ना, इनमें भी एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भैया तुम्हारे पास ये चीज़ें होंगी तभी तुम हमारे
जो फाइलम है इसमें तुम्हारा प्रवेश है। तो जो नेरिस होते हैं एक्चुअली में इनके पास सभी चीज़ें होती हैं जो कि एनिलिडा के लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सभी हमारे नेरिस के पास है। जैसे कि जो नेरिस होती है उसकी बॉडी मेटामॉर्फिकली जो है वो सेगमेंटेड होती है, मतलब कि खंडित होती है, ठीक है। सेगमेंट बने होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट बने होते हैं लाइक दिस। देखिए अगर ये हमारा नेरिस है तो इस पर आप बहुत सारे ऐसे सेगमेंट बने हुए देखोगे। तो बिकॉज कि दे हैव सो मैनी सेगमेंट्स, ठीक है, एंड एज वेल एज ये लेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इसी के वजह से ये सिलोमेट भी होते हैं और ये सभी रिक्वायरमेंट हमारे एनिलिडा की है, तो इसमें इसको रख दिया जाता है। उसके बाद फिर क्लास चूज करने की आती है, भैया क्लास किस में हम जाएं, तो क्लास होता है इनका पॉलीकीटी। क्योंकि पॉलीकीटा इस वजह से क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो पॉली होता है इसका मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और कीटा मतलब होता है सीटे, जो कि हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। क्लाइटेलम इसमें एब्सेंट होता है और बिकॉज ऑफ मैनी सीटा मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन जो है इनका बहुत सारे इनके पास होते हैं, दैट्स वाई इनको पॉलीकीटा में रखा गया। फिर ऑर्डर इनका इरेंशिया है। क्यों इरेंशिया में रखा गया है भाई, क्योंकि दे आर फ्री लिविंग, ठीक है। फ्री स्विमिंग इनको आती है, मतलब ये किसी के दबाव में नहीं स्विम करते हैं, एकदम फ्रीली इंडिपेंडेंट है, भाड़ में जाए दुनिया, हमको तो बस इसमें क्या करना है, स्विम करना है। तो ये फ्रीली बहुत अच्छे से स्विम करते हैं। फिर जो बरोइंग इनका होता है, मतलब कि ये क्या कहते हैं, बरोइंग मतलब क्या होता है, बिल बनाना, तो वो मिट्टी में जाकर के घुस के बिल भी बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए इनका जो फेरिंग्स होता है वो क्या होता है, प्यूट्रिसिबल होता है और इनमें जॉ एंड टिथ पाए जाते हैं। ये सभी के सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सभी इरेंशिया के हैं, और इरेंशिया देखता है भाई कि भाई नेरिस जो है इस पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है भाई तुम आ जाओ मेरे ऑर्डर में, तुम भी रह लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे नेरिस का पूरा एक खानदान तय कर दिया जाता है कि तुम भाई फाइलम एनिलिडा में रहोगे, तुम क्लास पॉलीकीटा में रहोगे और ऑर्डर तुम्हारा इरेंशिया होगा, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। आपके जो एग्जामिनेशन होती है प्रैक्टिकल, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। देखिए आपका फिर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें, बस यही पढ़ेंगे हम आज, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी और एक ही वीडियो में नेरिस कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो वीडियो होगी वो आपके लीच की आएगी जिसका नाम है हिरुडिनेरिया, ठीक है। अच्छा एक और काम करिए आप लोग कि हमको जल्दी से आप कमेंट करके ये बताइए कि अर्थवॉर्म का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि ये आपको मतलब एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको बताना है हमें कि जूलॉजिकल नेम अर्थवॉर्म का क्या है, कमेंट करिए, ओके। देखिए अगेन हम नेरिस पे आते हैं। नेरिस की अगर हैबिटेट, शेप एंड साइज की बात करें, मतलब कि नेरिस रहते कैसे हैं, जो नेरिस हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है, ये सब जानना हमें जरूरी है, ठीक है। अच्छा देखिए जो नेरिस होता है ये मैराइन वाटर, ठीक है। मैराइन वाटर क्या होता है भाई, देखिए मैराइन वाटर जो होता है वो जो जल होता है ना जिसमें नमक होता है उसको हम मैराइन वाटर कहते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र का पानी इज मैराइन वाटर, नमकीन पानी जो होता है उसे हम मैराइन वाटर कहते हैं, समुद्री, ठीक है। समुद्री ये क्या है, रेंगने वाले प्रकार के एक ऑर्गेनिज्म है जो कि टेम्पररी बोरो इन सैंड, जो कि हम देखते हैं कि टेम्पररी क्या करते हैं, अगर इनको नहीं स्विम करने का मन कर रहा है तो ये क्या करेंगे, जाकर के बिल बनाएंगे और उसमें मस्त अपना सो जाएंगे, ठीक है। ये 200 मीटर डीप तक ये क्या करते हैं, जो बिल होता है उसको बना लेते हैं। तो जो 200 मीटर गहरे रेत में अस्थायी बिलों में रहता है, ठीक है। आपको समझ में आया कि नेरिस जो है एक समुद्री रेंगने वाला प्रकार है जो कि 200 मीटर गहरे रेत में अस्थायी बिलों में रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, सैंड के अंदर रहता है। दे आर फ्री लिविंग, हमने अभी आपको बताया कि इनको किसी से मतलब नहीं है कि कौन इनका भाई है कौन इनका बंधु है, कुछ नहीं मतलब है, हमको तो भैया फ्री रहना है, वही वाला इनका सिचुएशन है कि फ्री लिविंग ये रहते हैं, ठीक है। प्रीडेशियस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं, रात्रिचर होते हैं, मतलब कि ये रात को ही निकल करके खाना खाएंगे, ये सुबह में नहीं उठते हैं, ठीक है। ऐसा रहता है ना कि सुबह में उठ रहे हो सारे इंसान, कोई भी बेचारे को कुचल दे, कोई कुचल दे, है ना, तो बेचारा मर जाएगा। इससे बढ़िया क्या करेगा, ये निकलेगा रात में जब सब लोग सो रहा होगा, मस्त अपना उठ करके खाना खाएगा ये, ठीक है। मांसाहारी होते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल होते हैं, एक मिनट, एक तो सबसे पहले कि ये स्वतंत्र रूप में रहने वाले हैं, शिकारी हैं मतलब प्रीडेशियस हैं। नॉक्टर्नल मतलब कि ये रात्रिचर है, मतलब कि रात में खाना खाते हैं। कार्निवोर सब क्या खाना खाते हैं, तो घास फूस नहीं खाते हैं, ये क्या खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो जितने भी इनसे छोटे जो इंसेक्ट्स होंगे उनको ये क्या करेंगे, फीड करेंगे। ऑफन फाउंड ब्यूरिड इन द इंटरटीडल सेट, ठीक है, जो अक्सर अंतज्वारीय उदासी में दबे हुए पाए जाते हैं। इससे आपका कोई मतलब नहीं, आप ऊपर वाली जितनी लाइन है उसको तैयार एकदम कर लेना, क्योंकि पूछा जाता है कि नेरिस नॉक्टर्नल होता है, नेरिस प्रीडेशियस होता है या नहीं, नेरिस फ्री लिविंग है या फिर मैराइन कैसा है, ठीक है, तो आपको बताना है, ओके। तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, नेरिस जो है वो मैराइन क्रॉलिंग टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कि सैंड में टेम्पररी देखा जाता है कि बिल बना करके रहता है, वरना फिर वो क्या करता है, मस्त बीच पे वो क्या करता है, स्विम करता है, ओके।
फिर प्रीडेशियस होते हैं मतलब शिकारी होते हैं, नॉक्टर्नल रात में ही निकलते हैं खाना खाने के लिए, कार्निवोर्स मतलब कि मांसाहारी ही खाएंगे, ये घास फूस नहीं खाएंगे। ठीक है, आप समझिए। इनके अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आगे और देखें, इनकी पूरी बॉडी को देखें, तो हम ये देखते हैं कि इनकी बॉडी बेलनाकार होती है और लंबी होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होती है और लंबी होती है, मतलब कि सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? सिलेंड्रिकल एंड इलोंगेटेड बॉडी होती है, जो कि डिवाइडेड होती है मेटामर्स, जिसको कि हम सेगमेंट बोलते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे ये बनाया है, तो ये हम जो सेगमेंट बना रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं? हम मेटामर बोल रहे हैं। तो इनमें बहुत सारे मेटामर पाए जाते हैं, अबाउट 200 इन नंबर, 200 जो है ना इसमें मेटामर्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सेगमेंट्स इसमें क्या होंगे? पाए जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स पाए जाएंगे और फिर इसको ऐसे मिला देना तो ये बन जाएगा आपका नेरिस। ऊपर का पार्ट अभी नहीं बता रहे हैं। तो ये बहुत सारे मतलब कि 200 तक इसमें क्या होते हैं? मेटामर्स मतलब कि सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 200 की संख्या में समान मेटामर्स या खंडे मतलब कि जो विभाजित है, जो सेगमेंट है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट के जो फ्यू सेगमेंट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं हेड को फॉर्म करने के लिए, मतलब कि अगर इनकी बॉडी का हम ये ऊपर वाला पार्ट बना रहे हैं तो कुछ ये तो पहले सेगमेंट हो गया, मेटामर्स हो गए, फिर जो ये ऊपर के कुछ होंगे ना, ये ऊपर के कुछ होंगे, ये क्या होंगे? ये फ्यूज होंगे और ये फ्यूज होकर के क्या बना देंगे? माउथ बना देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इनका होता है। तो ये ऊपर क्या करते हैं? मिल करके कुछ खंड जो है वो मिल करके सिर बना लेते हैं। उसके बाद जो सिर बनाते हैं उसे हम प्रोस्टिमम और पेरिस्टोमियम, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम। ठीक है, देखिए प्रोस्टोमियम, अच्छा प्रोस्टोमियम बोल रहे हैं, प्रोस्टोमियम बोलना, PRO प्रो और फिर स्टोमियम, फिर PERI पेरी एंड स्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम। अब प्रोस्टोमियम को हम क्या बोलते हैं? प्री ओरल लोब भी बोलते हैं। और पेरिस्टोमियम जो है वो 2 सेगमेंट फ्यूज्ड को हम बोलते हैं, जो 2 सेगमेंट फ्यूज्ड हो जाते हैं अपर माउथ बनाने के लिए, उसे हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। और प्रोस्टोमियम को हम क्या बोलते हैं? प्री ओरल लोब बोलते हैं, जो कि प्रोस्टोमियल टेंटिकल। अब इस एरिया में जो आपका प्रोस्टोमियम है ना, इस एरिया में आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? तो आपको सबसे पहले इसी एरिया में इनमें टेंटिकल्स दिखाई देगा, जो कि हेल्पफुल होंगे किसको? इनके फीडिंग के लिए, जो कि इनका जो खाना होगा उसको पकड़ने के लिए ये टेंटिकल्स चाहिए, तो ये भी पाया जा रहा है उस एरिया में। फिर पैल्प चाहिए, ठीक है, इसमें पैल्प एंड ऑसिली, ये 3, ठीक है, ऑसिली, पैल्प एंड टेंटिकल्स, ये जो होते हैं ये तीनों ही हमारे प्रोस्टोमियम में पाए जाते हैं, ऊपर के जो फ्यूज्ड हेड वाला एरिया है वहाँ पे। फिर पेरिस्टोमियम में क्या होता है? एंटीरियर लैटरली 4 पेयर्स ऑफ यहाँ पर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, मतलब कि 2 ऊपर पाए जा रहे हैं। फिर आपके क्या होते हैं? 4 पेयर्स, मतलब कि 8 आपको पेरिस्टोमियम में दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अभी डायग्राम दिखा रहे हैं, समझ जाना। ठीक है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सेगमेंट जो ऊपर के फ्यूज हो जाते हैं उसमें कुछ जो होते हैं वो ऊपर होंगे, तो प्रोस्टोमियम, मतलब कि प्रो मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब प्रो मतलब होता है कि यार तुम तो बड़े प्रो हो, मतलब कि तुम बहुत आगे हो, तुम बहुत एडवांस हो। तो आगे मतलब कि जो ऊपर वाला एरिया होता है हमारे नेरिस का, वहाँ पर हम टेंटिकल्स देखते हैं, पैल्प देखते हैं, ऑसली देखते हैं। उसके बाद प्रोस्टोमियम के जस्ट नीचे 2 सेगमेंट फ्यूज होते हैं, जिसे हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। और ये जो पेरिस्टोमियम होता है ये सिर्फ टेंटिकल ही कैरी करता है, जो कि इनके 8 नंबर होते हैं, लाइक दिस ऐसे करके ये पूरे 8 क्या करते हैं? टेंटिकल्स कैरी करते हैं। यही चीज़ आपको याद रखनी है और यही ज़्यादातर पूछता भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए फिगर की बात हम कर रहे थे, एक बार हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, समझिए, अगर हम ऊपर से बात करें तो इनमें आपको हमने बताया कि सबसे पहले टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। देखिए, वेट अ मिनट, देखिए ये आपका टेंटिकल्स, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये टेंटिकल्स है। ओके, ये जो 2 टेंटिकल्स हैं ये आपके प्रोस्टोमियम के जो है ना टेंटिकल्स हैं। क्या है? प्रोस्टोमियम के टेंटिकल्स हैं। जस्ट उसके पास ही आप प्रोस्टोमियम पैल्प देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप पेरिस्टोमियम अगर आप देखना चाह रहे हो टेंटिकल, जिसको कि आप सीरी भी बोलते हो, पेरिस्टोमियम सीरी, वो आपके देखो 8 इधर है। ठीक है, 1 2 3 और 3 इधर और एक पीछे होगा तो वो 4। ठीक है, तो 4 पेयर यहाँ पे पाए जा रहे हैं, एक 4 इधर एक 4 इधर, तो ये पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, कुल मिला के 8। उसके बाद इसमें प्रोस्टोमियम होता है, जहाँ पे सब कुछ आकर के मिल जाता है, जो ऊपर का पैल्प होता है, जो टेंटिकल्स होते हैं, पेरिस्टोमियम सीरी होता है, ये सब आई होता है, ये सब जहाँ आकर के मिलते हैं एक हेड बनाते हैं, उसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं।
फिर इनकी जो बॉडी होती है वो उसमें बहुत सारे सीटे पाए जाते हैं। देखिए यही है, ये ऐसे स्ट्रक्चर इनका बना होता है सीटे का, ठीक है। ये सीटे इनका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लोकोमोटरी में। फिर इनमें पैरापोडिया पाया जाता है, ठीक है, वही अगेन लोकोमोटरी ऑर्गन है सीटे। उसके बाद व्हाट इज दिस इज एनल सीरी, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है एनल सीरी, फिर एनल सेगमेंट, ठीक है। नेफ्रीडिया की हेल्प लेकर के एनल से ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर देंगे। तो ये इनका पूरा ओवरऑल मॉर्फोलॉजी का डायग्राम है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, जिसमें आपने देखा कि जो हेड है वो फ्यूज हुआ है सेगमेंट के द्वारा। जो पहला सेगमेंट है जो कि है हमारा प्रोस्टोमियम, क्योंकि प्रो जो है वो एडवांस लोग होते हैं, मतलब प्रो हो यार तुम तो प्रो होती है, आगे वाले लोग होते हैं। वैसे ही जो हेड होता है उसका आगे का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो हमारा प्रोस्टोमियम होता है, जिसमें आप 3 चीज़ें देखते हो, टेंटिकल्स, पैल्प, और उसके बाद आप क्या देखते हो, फिर आप देखते हो ऑसिली। और उसके नीचे जस्ट 2 सेगमेंट, प्रोस्टोमियम के जस्ट नीचे 2 सेगमेंट फ्यूज हुए रहते हैं, जिसे आप पेरिस्टोमियम बोलते हो। और वहाँ पर आपको 8, ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल, मतलब कि 8 वहाँ पे आपको टेंटिकल्स दिखाई देंगे। ये जितने भी टेंटिकल्स हैं ये सभी खाने को पकड़ने के लिए नरिश को हेल्प करेंगे। ओके, देखिए अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए भाई समझिए कि ये रहा प्रोस्टोमियम, ठीक है, ये जो है आपका ये वाला पार्ट जो है ये फ्यूज्ड हुआ है और ये प्रोस्टोमियम बना लिया है, ठीक है, समझ गया है। उसके बाद देखो फिर आप देख रहे हो प्रोस्टोमियम टेंटिकल्स, यहाँ पर आपको 2 ही टेंटिकल्स दिखाई देंगे हमारे प्रोस्टोमियम में। वहीं अगर हम पेरिस्टोमियम की बात करेंगे तो पेरिस्टोमियम में आपको 8 दिखाई देंगे, 1 2 3 4, 4 इधर और वैसे ही 4 इधर, तो 8 आपको क्या इस नीचे वाले एरिया में जो 2 सेगमेंट फ्यूज हुए हैं उसे आप बोलते हो। फिर आपको पैल्प नजर आएगा, क्या नजर आएगा आपको, पैल्प नजर आएगा, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या है इनका पैल्प है, ठीक है। और पैल्प किस में पाया जा रहा है, प्रोस्टोमियम में। फिर वैसे ही ऑसिली छोटे छोटे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनमें पाया जाता है ऑसिली, ठीक है, समझ गए आप लोग। और ये सभी के सभी जो सेगमेंट्स होते हैं इसे हम मेटाफर कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी मेटाफर नहीं मेटामर कहते हैं। एंड दीज आर द पैरापोडिया। जो माउथ होता है नरिस का वो एंटीरियर सरफेस पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लीज़ इसको रट लेना कि हमारे किस साइड पे पाया जाता है, तो पेरिस्टोमियम पे ही पाया जाता है, इसको रट लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो माउथ है वो पेरिस्टोमियम पे पाया जा रहा है या जो हमारा प्रो है उस पे पाया जा रहा है। तो जो माउथ है वो आपके पेरिस्टोमियम पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। केवल हेड और एनल सेगमेंट जो होते हैं यही सेगमेंटेड नहीं होती है, क्योंकि जो सेगमेंट्स होते हैं वो खुद ही फ्यूज़ कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से जो हेड है वो सेगमेंट डिसॉल्व हो गया। जब सब सेगमेंट मान लो 3-4 सेगमेंट एक में जुड़ गए तो सेगमेंट डिसॉल्व हो जाएगा और एक अच्छा सा क्या बन जाएगा, हेड बन जाएगा। तो हेड और जो लास्ट का एनल सेगमेंट है उसको छोड़ करके इनकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। और हर एक जो सेगमेंट होता है लाइक दिस वन कि अगर ये हर एक सेगमेंट है ना तो हर एक सेगमेंट में आपको पैरापोडिया मतलब सीटें वगैरह आपको दिखाई देंगे जो कि इनको हेल्प करेंगे लोकोमोशन के दौरान, ठीक है, समझ गए आप लोग, लोकोमोटरी पैरापोडिया। फिर जो सेगमेंट्स होते हैं इन्हें हम मेटामर भी कहते हैं, बिकॉज कि ये 2 सेगमेंट के जो एंड बिटवीन 2 सेगमेंट्स इज इंटरसेगमेंटल ग्रुप, मतलब कि अगर ये हमारा नरिस का बॉडी है और इसमें ऐसे सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इस सेगमेंट्स को क्या कहेंगे, मेटामर कहेंगे। और इन सेगमेंट्स के बीच की जो ये जगह है, ठीक है, वेट अ मिनट, देखिए ये वाली जो जगह है आपकी, अरे हो जा भाई यही तो दिक्कत है, ये वाली जो जगह है ये जगह ये वाली, ठीक है, बीच वाली, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे व्हाट, इतने वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इंटरसेगमेंटल ग्रूव। क्या कहेंगे हम इसे, इंटरसेगमेंटल ग्रूव कहेंगे, क्योंकि 2 के बीच में है ना, इंटर मतलब क्या होता है बीच में, ठीक है। तो 2 के बीच में जो सेगमेंट होगा, जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम इंटर सेगमेंट ग्रूव कहेंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो पैरापोडिया होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह यूज होता है, इसको याद रखना है। वो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है क्योंकि हमने पढ़ा कि नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, और जो हमारा पैरापोडिया है वो रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी होता है, और जो सीटा होता है वो लोकोमोशन के काम आता है, ठीक है। ईच जो पैरापोडियम होता है उसमें डॉर्सल नोटोपोडियम प्रेजेंट होता है एंड वेंट्रल न्यूरोपोडियम प्रेजेंट होता है। जो पैरापोडियम होता है वो हमेशा ही एसिक्यूलम जो है वो पजेस करता है, किस पैरापोडियम है वो सेशन और संचार अंगों के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक पैरापोडिया जो है वो नोटोपोडियम और उदर न्यूरोपोडियम से बना होता है।
पैरापोडियम के सहारे के लिए एसिकुलम और रेंगने के लिए सुई जैसे सीटे पाए जाते हैं। पैरापोडियम है ना, वो सहारा किससे लेता है? एसिकुलम से लेता है। और जो रेंगने के लिए, जो क्रॉल करने के लिए अगर कुछ चाहिए हमारे नरिश को, तो वो है सीटा, जिसके यूज़ करके वो लोकोमोशन का काम करता है, लोकोमोटरी का काम करता है। तो पैरापोडिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? एसिकुलम सपोर्ट कर रहा है। और पैरापोडिया किस चीज़ का काम करता है? रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह ये काम करता है। अगर हम इनके लास्ट सेगमेंट की बात करें कि जो एनल सेगमेंट है, तो एनल सेगमेंट के पास एक पेयर होता है, एनल सीरीज जिसको आप बोलते हो। और नैरिश जो है, नैरिश है वो कैसा है? वो डायोशियस है। और जो मेल एंड फीमेल वॉर्म्स होते हैं ना, ये बहुत ही मुश्किल से आप पहचान पाओगे कि कौन सा मेल नैरिश है और कौन सा फीमेल नैरिश है, ठीक है, बहुत मुश्किल से। तो क्या यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है? कैन यू टेल मी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या नहीं है? ये भी कमेंट करके बताना कि क्या नैरिश में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा, क्योंकि बहुत हार्डली हम पहचान रहे हैं कि कौन सा मेल नैरिश है और कौन सा फीमेल नैरिश है। अब देखो, आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके सामने अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिकल में रख दिया गया नैरिश, ठीक है, क्योंकि रखा जाता है, जब प्रैक्टिकल होगा आपका तो रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पे रख देता है तो आप ये देखना कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोस्टोमियम है, क्या प्रोस्टोमियम है, क्या पेरिस्टोमियम है, या फिर पैरापोडियम है। अगर ये सभी आप देख रहे हो, ये तीन कैरेक्टर अगर आप एनिमल में देखते हो, तो वो आपका नैरिश कहलाएगा, ठीक है। समझ गए कि प्रोस्टोमियम देख लेना, पेरिस्टोमियम देख लेना एंड पैरापोडियम देख लेना। आपको ये तीन अगर दिख जा रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म में तो समझ जाना। और वैसे भी अगर आपके सामने नैरिश रखा होगा तो आप बहुत अच्छे से उसको ना पहचान लोगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि ऊपर का जो पार्ट होता है वो फ्यूज़ होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और हेड बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप पेरिस्टोमियम देखते हो, फिर नीचे का पूरा सेगमेंट होता है, किनारे किनारे आप पैरापोडियम लगे हुए भी देखते हो और सीटा भी लगे हुए देखते हो, जो कि लोकोमोशन के काम के लिए आता है। तो बहुत ईजिली आप इसको पहचान लोगे। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द नैरिश, ठीक है। इतना ही पढ़ना था, बहुत कुछ आपको इसके बारे में नहीं जानना है। हम अब मिलेंगे हिरुटिनेरिया। आपकी क्लासेस हमने बताई हैं कि ऑल्टरनेट डे पे चल रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पे। जो मंडे है उस दिन बॉटनी चलती है, ट्यूसडे पे आपकी जियोलॉजी पढ़ती है, ऐसे ही ऑल्टरनेट डेज आप देख लेना। हमने कम्युनिटी बॉक्स पे भी डाला है इस चीज़ को, और हमने टेलीग्राम पर भी भेजा है, ठीक है। तो एक बार वहाँ पर भी देख लेना। और हाँ, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। बच्चे बहुत ज़्यादा नोट्स भेजते हैं, तो आप जो भी बोलोगे उसमें से काफ़ी सारे बच्चे हैं सिंसियरली वो फॉलो करते हैं और आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको अबाउट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी, ओके। तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दिल खोल के शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।